और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। बैठक के बाद हरीश रावत का यह बड़ा बयान है। बैठक के बाद हरीश रावत का बयान, उत्तराखंड चुनाव को लीड करूंगा, प्रचार समिति का अध्यक्ष बना रहूंगा। हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। विश्वास का विशेषाधिकार है, चुनाव में सब लोग सहयोग करेंगे। मैं कह देता हूं, कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। तो हरीश रावत जो पूर्व सीएम हैं, उनका ये बयान आया है कि मैं चुनाव को लीड करूंगा और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये बयान सामने आया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित, जो बैठक हुई है उसके बाद ये बयान कैसे देखें? क्या सब कुछ ठीक हो गया या अभी भी कुछ रार बाकी है? देखिए, जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ हरीश रावत की ये हुआ है कि तमाम लोग जो बैठक में मौजूद थे उनके सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब हरीश रावत चुनाव को लीड करेंगे। यानी चाहे मैनिफेस्टो की बात हो या टिकट वितरण की बात हो या अन्य मुद्दे हो, जाहिर तौर पर उसमें हरीश रावत की मोहर लगनी अनिवार्य होगी और उसके बाद ही चीजें आगे इम्प्लीमेंट होगी। तो खुद हरीश रावत को भी इसी तरह शिकायतें थी, क्योंकि गणेश पोडियाल जो है वो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी हैं, प्रीतम सिंह नेता अपोजिशन है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें जो है हर कोई अपने अपने खेमे को आगे बढ़ा रहा था और ऐसे में कोई भी हरीश रावत के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा था। हरीश रावत अपने आप अलग थलग समझ रहे थे और ऐसे में उनका सीएम बनना, अगर उत्तराखंड सरकार आती है तो कांग्रेस कैसे उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश करती, ये बहुत बड़ा सवाल था। और यही वजह था कि हरीश रावत का वो ट्वीट या उनके जो बयान है और उसके बाद जो आज की बैठक हुई, तो कम से कम एक चीज जो पॉजिटिव हुई हरीश रावत के लिए, वो उन्हें पूरे अभियान का, चुनावी अभियान का लीड करने का मौका दिया गया। यानी अभी भी वीटो पावर जो है वो हरीश रावत को मिल गई है। उम्मीद की जाती है भले अंदर खाने में कुछ भी चले, लेकिन बाहरी रूप से कांग्रेस एकजुट दिखेगी। अमित, वीटो पावर दी जा चुकी है, पूरी छूट है, कोई भी फैसला ले सकते हैं उत्तराखंड में, लेकिन जो सीएम पद के चेहरे की जो बात है वो अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए, सीएम, ये बात खुद राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर हरीश रावत को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया तो ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी अक्सर तमाम अन्य प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की अब तक की बात करें या अन्य जगह की बात करें, वो उसी तरह की चीजें जो है उत्तराखंड में चुनाव से पहले नजर आ जाएगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी और विधानसभा चुनाव में उसकी मुहिम कमजोर नजर आएगी। और यही वजह थी कि हरीश रावत को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया और आज की जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद भी उन्हें कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया कि पहले सब लोग एकजुट होकर सरकार बनाए। यानी उम्मीदें हर एक के लिए बरकरार है, चाहे वो प्रीतम सिंह का खेमा हो, गणेश पोडियाल का खेमा हो। अगर बहुमत कांग्रेस को मिलता है तो सीएम कैंडिडेट का फैसला जरूर बाद में होगा। कुल मिलाकर फिलहाल कहीं ना कहीं जो लोग इधर उधर भागने की कोशिश में थे, खेमेबाजी कर रहे थे, उस पर नियंत्रण लगेगा और जैसा हरीश रावत चाहेंगे वैसा होगा। तो कुल मिलाकर एक हरीश रावत को मजबूती दी गई है, पावर दी गई, जिसका फायदा उनको जरूर मिलेगा।
कि बिल्कुल देखिए ये वही पावर है जिसे हरीश रावत चाहते थे कि इस तरह की, क्योंकि वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का बड़ा फेस है, तो उस बड़े फेस को तरजीह दी जाए, और उस पर राहुल गांधी ने आज मोहर लगा दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस तरह से पार्टी आगे चुनाव में जाती है, जो एकजुटता की जो बात कही जा रही है, क्या फील्ड में भी वो एकजुटता नजर आती है, देखना होगा। अमित, अब टिकट बंटवारे को लेकर जो बातचीत सामने आ रही, जैसा कि सुनने में आ रहा है, सबका कहना है कि मेरे जो खास लोग उनको टिकट दी जाए, तो टिकट वितरण में जो लिस्ट बनेगी उसमें हरीश रावत की जो भूमिका है अब सबसे अग्रणी होगी, और वो जिस पर सहमति बनाएंगे तभी लोगों को टिकट मिल पाएगी, ऐसा माने। इस दबाव का फायदा ये हो सकता है हरीश रावत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले पहला प्रश्न यही होता है, पहली स्ट्रेटजी भी यही होती है कि किन कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। हर कोई अपने अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहता है, और ऐसे में अब हरीश रावत की मर्जी के बिना कोई भी नेता जो है उत्तराखंड का, वो अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिलवा सकता। कुल मिलाकर हरीश रावत को जो दबाव था वो काम आया, और टिकट ही अगर अपनों को ज्यादा से ज्यादा दिलवाते तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस जीतती तो मुख्यमंत्री भी हरीश रावत ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पूरे चुनाव को मैं ही लीड करूंगा। और यहां पर वक्त ब्रेक का है, अब